क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा हो? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जम्मू से एक लड़की जिसने श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन की ठान ली थी, वृंदावन आती है। लेकिन क्या वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से मिल पाई? और अगर हां, तो कैसे? इस रोमांचक कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जम्मू से एक लड़की भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने के लिए वृंदावन आती है। वह श्री कृष्ण को देखने के लिए उनके हर मंदिर में जाती है, पर श्री कृष्ण उसे साक्षात रूप में कहीं नहीं मिलते। फिर उसे कोई कहता है कि अगर श्री कृष्ण को साक्षात देखना है तो वृंदावन के निधिवन में जाओ। वहां पर हर रात श्री कृष्ण आते हैं। अगर उनका साक्षात रूप देखना है तो यही एकमात्र जगह है। यह बात सुनते ही वह लड़की तुरंत निधिवन जाती है और पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद उसने जो बताया उसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर जम्मू से आई उस लड़की ने रात के 2:30 बजे ऐसा क्या देखा? उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? क्या वह जिंदा बच पाई या पागल हो गई? दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप ES YouTube चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बांके बिहारी लाल की जय। जम्मू के कटरा में एक छोटी सी बच्ची अपनी मां के साथ रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। उसकी मां रोजाना भगवान का श्रृंगार करती और पूजा पाठ करती थी। यह सब करते हुए वह छोटी सी बच्ची अपनी मां को रोज देखती थी। एक बार पूजा करते हुए उस बच्ची ने मां से पूछा, भगवान जी मुझसे कब बात करेंगे? यह सुनते ही उसकी मां ने कहा, जब तू भगवान जी जितनी बड़ी हो जाएगी तब वे तुझसे बातें करेंगे। समय बीतता गया और वह छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी मां से पूछा, मैं भगवान जी जितनी बड़ी हो गई हूं, क्या भगवान जी मुझसे बात करेंगे? उसकी मां ने इसे टालते हुए कहा, भगवान जी ऐसे ही नहीं मिलते, उनके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी। पानी में गले तक खड़े होकर भगवान का नाम जपना पड़ेगा। उसने यह सब किया, परंतु उसे कोई फल नहीं मिला, क्योंकि उसे श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। बाद में उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में मिलते हैं, वहीं रहते हैं। बस यह सुनने के बाद वह तुरंत वृंदावन आ जाती है और सबसे पूछती है कि कान्हा कहां मिलेंगे। तब किसी ने उसे कहा कि कान्हा तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। यह सुनते ही वह मटका भरकर मक्खन और हाथ में बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है और पंडित से बोलती है कि उसे कान्हा से मिलना है। वह पंडित कहता है, कर लो अपने कान्हा के दर्शन। यह कहते ही पंडित उस लड़की को बांके बिहारी जी के दर्शन करवा देते हैं, परंतु वह बोलती है, यह तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी उसे बताते हैं कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मूर्ति देखने को मिलेगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। यह सुनते ही वह बहुत मायूस और उदास हो जाती है। यह सब होते हुए वहां खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देख रहा था। वह लड़की के सामने आया और बोला, अगर तुम्हें साक्षात दर्शन करने हैं तो तुम्हें निधिवन में मिलेंगे। वह आज भी रात के वक्त निधिवन में आते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं। यह सुनकर वह निधिवन जाती है और शाम के वक्त चोरी छुपे पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वह देखती है कि अचानक निधिवन के सारे पेड़ गोपियां बन जाते हैं और वहां स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। यह देखकर वह बोलने लगती है, कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में मौजूद था। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, कहां हो मेरे दिल में, मुझे अभी दिखाओ। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसे अपना वह रूप दिखाया जहां वह कण कण में वास करते हैं। यह सब देखते ही वह लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं, चाहे वह बीमार हो या फिर जमीन पर चल रही चींटियां या फिर जानवर और पेड़ पौधे। उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं
दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह लड़की बाद में श्री कृष्ण से विधिवत शादी भी करती है। इस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और यह मीरा आज भी वृंदावन की गलियों में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर।